Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management. Unit 5th module name is Marketing Communication and topic of today e-lecture is Sales Promotion. तो first of all we will discuss about meaning and definition of sales promotion. तो जो sales promotion है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है sales प्लस प्रमोशन। तो इसी से इसकी मीनिंग निकल कर आएगी कि कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करती हैं जिससे कि शॉर्ट टर्म में उस प्रोडक्ट की सेल एकदम से इंक्रीज हो जाए, उन्हीं टेक्निक्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो सेल्स प्रमोशन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी टेकन अप टू बूस्ट द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उस प्रोडक्ट की उतनी सेल होनी चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट की उतनी सेल नहीं हो पा रही है, तो कंपनी को कोई एक्टिविटीज हैं वो करनी पड़ेंगी जिससे कि एकदम से उस प्रोडक्ट की सेल्स बूस्ट हो जाए। तो उन्हीं एक्टिविटीज को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो सेल्स प्रमोशन भी किसका पार्ट है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन के थ्रू कंपनी अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो सेल्स प्रमोशन है वो डायरेक्ट और इमीडिएट इंड्यूसमेंट है भाई, कि आपको तुरंत सेल्स प्रमोशन की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीदने का इंड्यूसमेंट मिलता है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री, तो आपको तुरंत इंड्यूसमेंट मिल रहा है कि हाँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट की 1 यूनिट खरीदूंगा या खरीदूंगी तो 1 यूनिट मुझे फ्री मिल जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उस वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। 10% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, या इस प्रोडक्ट पर है आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने का मन बना लेता है। तो एएमए ने क्या डेफिनेशन दी है सेल्स प्रमोशन की, कि सेल्स प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों को सप्लीमेंट करती हैं और उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो आपने टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स देख लिए, प्राइस देख ली। एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें प्रोडक्ट के फीचर्स आ रहे हैं, तो उसके साथ आ रहा है बाय वन गेट वन फ्री, या 20% एक्स्ट्रा, या 10% डिस्काउंट। तो उस एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसकी वजह से, सेल्स प्रमोशन से, क्योंकि दूसरे एडवर्टाइजमेंट में सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है। इसी तरह आप है पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, आप कस्टमर के पास गए, आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अब कस्टमर आपसे पूछ रहा है कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या ऑफर्स हैं, आप मना कर देते हो, नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ऑफर्स नहीं है। एक दूसरा एग्जीक्यूटिव है, उसकी कंपनी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज कर रही है, वो कस्टमर के पास गया तो उसने भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, फीचर्स बता दिए, उसके बाद कस्टमर ने पूछा क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या ऑफर्स हैं, तो उसने डिस्काउंट्स और ऑफर्स बता दिए, तो उसको उस प्रोडक्ट की सेल्स में क्या मिल गई, हेल्प मिल गई, बजाय उस एग्जीक्यूटिव के जहां पर कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं मिल रहा था। तो जो सेल्स प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का एक टूल है। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के टूल्स हैं, इसी तरह सेल्स प्रमोशन भी उसका क्या है, एक टूल है। सेकंड, पर्सनल सेलिंग रेगुलर होती है, एडवर्टाइजमेंट रेगुलर होती है, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन है ये इरेगुलर एक्टिविटी है, ये रेगुलर नहीं होती, क्योंकि अगर कस्टमर को 12 महीने रेगुलर ही डिस्काउंट मिल रहा है, रेगुलर ही एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट को खरीदने की जल्दबाजी क्यों दिखाएगा। तो ये सेल्स प्रमोशन केवल तभी किया जाता है जब हम जितनी सेल सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट की उतनी नहीं हो रही, और जब हमको वो सेल एक्सपेक्ट जो की थी हमने वो मिल जाती है, उसके बाद हम सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को करना बंद कर देते हैं। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज हैं वो रेगुलर नहीं होती है, टेम्परेरी होती हैं, और इसके एक से ज्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे डिस्प्ले, फ्री सैंपल्स, एग्जीबिशन, डेमोस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स प्रमोशन का, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सेल्स प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन है
वो हम कंज्यूमर्स के लिए भी कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन हम है मिडिलमैन्स के लिए भी, मतलब होलसेलर रिटेलर्स के लिए भी कर सकते हैं। और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हम जो पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, उनके लिए भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में इसी लेक्चर के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। कि सेल्स प्रमोशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनी के लिए, क्यों कंपनी सेल्स प्रमोशन पर इतना फोकस कर रही है। पहला रीजन, कंपनी जब प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है या कोई नए ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट नया होता है। कस्टमर हेजिटेट करता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि उसे मार्केट में ऑलरेडी और कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से वो उस प्रोडक्ट को खरीद कर रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन एक बार अगर उसे वो प्रोडक्ट फ्री सैंपल्स में मिल जाता है या फ्री गिफ्ट में मिल जाता है तो वो, या उस प्रोडक्ट का उसे एक बार डेमो मिल जाता है तो वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स के लिए एश्योर हो जाता है, फिर वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो इंपॉर्टेंस क्या हुई कि हर कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो एक बार कस्टमर की एक्सेप्टेंस लेने के लिए उसको सेल्स प्रमोशन का सहारा लेना पड़ता है। सेकंड, जब इकोनॉमी बहुत रिसेशन में जा रही है, आपको पता ही है इकोनॉमी साइकिल आप पढ़ चुके हो, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, रिकवरी है। तो जब रिसेशन में जा रही होती है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लग जाती है। तो जो लोग हैं या कंज्यूमर्स हैं वो पैसे को खर्च करना नहीं चाहते, तो उस टाइम पर आपको उनसे पैसा निकलवाने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इंपल्स बाइंग के लिए। इंपल्स बाइंग में आपको पहले ही बता चुका हूं। इंपल्स बाइंग का मतलब क्या होता है कि हम कई बार घर से लिस्ट बनाकर ले जाते हैं और हम रिटेल स्टोर में गए तो जो जो प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट में लिख रखे हैं हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। और कई बार वहां पर हम एकदम से देखते हैं लिस्ट में टूथपेस्ट लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि आपके पास अभी टूथपेस्ट बचा हुआ था, लेकिन आपने देखा टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा है, तो आप एकदम से इंपल्सली ऑन द स्पॉट उसको क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। तो जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज क्यों करती हैं, इंपल्स बाइंग के लिए, कि एकदम से ऑन द स्पॉट आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। कोई चॉकलेट है या कोई है चिप्स का पैकेट है, उसके साथ कोई गिफ्ट दिख रहा है कि अट्रैक्टिव गिफ्ट, तो बच्चा एकदम से उसकी डिमांड करने लग जाएगा। तो आप घर से तो उस चिप्स का पैकेट सोचकर नहीं गए थे, लेकिन वहां पर जब बच्चे ने उसकी डिमांड की, उसमें टॉयज को देखकर, तो आपने उसे परचेज कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बाइंग बोलते हैं। तो इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, सेल्स प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य, कि सेल्स प्रमोशन करने के पीछे कंपनी के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड सेल्स प्रमोशन, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, कंपनी खुद आगे से सेल्स प्रमोशन इनिशिएट कर रही है। और रिएक्टिव का मतलब कंपनी की कोई कंपल्शन है, मजबूरी है, इस वजह से उसे सेल्स प्रमोशन करना पड़ रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के सेल्स प्रमोशन करने के, इंप्रूविंग द मार्केटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मिडिलमैन एंड सेल्स पीपल। ये प्रोएक्टिव है भाई, कंपनी के जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हैं या सेल्स पीपल हैं इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही है, आप और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, इसीलिए खुद आप आगे से है सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, ये भी प्रोएक्टिव होगा, सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, आप उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप किसका यूज कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, भाई आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को है वो इंक्रीज करना चाहते हो, इसके लिए भी आप सेल्स प्रमोशन करते हो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू इंक्रीज इंपल्स बाइंग, ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम घर से सोच के नहीं चलते और रिटेल आउटलेट में देखते हैं इसके साथ ऑफर्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो हम उनको ऑन द स्पॉट परचेज कर लेते हैं। तो इसके लिए भी सेल्स प्रमोशन किया जाता है। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स,
कोई नया कस्टमर है वो स्टैब्लिश्ड ब्रांड को छोड़कर आपके पास क्यों आएगा? तो पहले आपको अपने प्रोडक्ट को उसको ट्राई कराना पड़ेगा, सैंपल देना पड़ेगा या डेमो देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचेगा। तो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू गेट रिटेलर कॉरपोरेशन। भाई रिटेलर के पास स्पेस लिमिटेड है, उसके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स को अपने डिस्प्ले में मेन पोजीशन पे रखेगा जिसके साथ ऑफर्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रिटेलर को भी पता है कस्टमर इन प्रोडक्ट को देखकर इनको खरीद सकता है। तो अगर आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो रिटेलर भी आपको कॉपरेशन देगा। आप रिटेलर के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज कर रहे हो, उनको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हो, आप उनको है ऑफर्स में फ्री मर्चेंडाइज दे रहे हो, तो वो भी आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने में, सेल करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट मार्केट शेयर इन द एज ऑफ कंपटीशन। भाई कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और जो आपका मार्केट शेयर है, आप अपने मार्केट शेयर को मेंटेन रखना चाहते हो, जितना है उससे डाउन ना जाए, तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हो? सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? टू अर्न द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। तो सेल्स प्रमोशन हम किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स क्या हो? इंक्रीज हो। और जब प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? ये रिएक्टिव हो जाएगा टू ओवरकमिंग सीजनल स्लम्प्स। भाई आपका प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है, तो सीजन में तो खूब बिक रहा है लेकिन ऑफ सीजन में बिक नहीं रहा है, तो ऑफ सीजन में आपको बेचने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? टू इंड्यूस ब्रांड स्विचिंग। कोई कस्टमर है, वो एक कंपनी के प्रोडक्ट का लॉयल कस्टमर है, आप चाहते हो कि वो ब्रांड को स्विच कर कर हमारी कंपनी पर आ जाए, तो उसके लिए आपको उसको कुछ से अलग से एडिशनल बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करते हो? सेल्स प्रमोशन करते हो। नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव रिलेशनशिप विद डीलर। अगर मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को गिफ्ट्स दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, तो उसके अपने डीलर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे होते हैं? इंप्रूव होते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डेवलप फेवरेबल कंज्यूमर एक्सपीरियंस। भाई सीधी सी बात है, आप रिटेल आउटलेट में गए, आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है या प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो आपका उस प्रोडक्ट को खरीदने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप उस कंपनी के लिए अपना एटीट्यूड कैसे बना सकते हो? फेवरेबल बना सकते हो। तो ये सेल्स प्रमोशन के कुछ क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। कि पहले सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, धीरे धीरे सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? हर कंपनी आज की डेट में सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज कर रही है। तो फर्स्ट क्या है? इंटर फर्म राइवलरी ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, अब धीरे धीरे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो सेम मार्केट के लिए फर्म्स में आपस में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं। सेकंड क्या है? ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म इन द कंट्री। जो कंट्री है, उस कंट्री में लोगों के पास पैसा तो लिमिटेड है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बेनिफिट्स या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेना चाह रहे हैं, वो खरीदने को इंटरेस्टेड हैं, बशर्ते उनको उनके साथ कुछ अगर ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? स्प्रेड ऑफ मास मीडिया। कई सालों पहले है, इंफॉर्मेशन करने के लिए मास मीडिया नहीं था। आप सेल्स प्रमोशन तो करना चाहते हो, लेकिन किसके थ्रू बताओगे? आज की डेट में टेलीविजन है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, एसएमएसेज हैं, इसमें मेल हैं। तो अगर हम कोई भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज कर रहे हैं आज की डेट में, तो हम कम टाइम में उसे तुरंत क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिजायर टू हैव इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सेल। कि भाई आज की डेट में पेशेंस नहीं है किसी के पास, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो तुरंत इसकी सेल होना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। और तुरंत सेल स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। मैनेजिंग सेल्फ स्पेस अगेंस्ट
कंपटीशन। आज की डेट में जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसमें सेल्फ सर्विस है, कस्टमर है वो रैक्स में से खुद ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर कर कार्ट में रखता है। तो इसके लिए हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को बेस्ट स्पेस मिले, विजिबल स्पेस मिले। इसके लिए धीरे धीरे सेल्स प्रमोशन इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसिस ऑन सेल्स वॉल्यूम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यूज ऑफ द फर्म। तो जैसे अगर सेल्स प्रमोशन होगा तो सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो कंपनी को रेवेन्यू भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा जनरेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, आपको पता है प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है, आपकी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा हुआ है, नए सीजन में नया स्टॉक आ जाएगा तो पुराना स्टॉक आपको निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है, सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, टू गेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कंपनी ये सोचती है कि चलो अगर हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं उसमें कुछ खर्चा हो रहा है तो हमारा मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है, और हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये रीजन है जिनकी वजह से आज की डेट में सेल्स प्रमोशन है उसकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज होती जा रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि एक कंपनी है वो सेल्स प्रमोशन कैसे कैसे कर सकती है। तो कोई भी कंपनी है वो सेल्स प्रमोशन है वो 3 टाइप से कर सकती है। कंज्यूमर्स के लिए भी कर सकती है सेल्स प्रमोशन, मिडिलमैन होलसेलर रिटेलर्स के लिए भी कर सकती है, और जो सेल्स पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज कर सकती है, जो कि हम आज के सेकेंड ई लेक्चर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।